नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य सरकार के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कड़ी शर्त लगा दी है। राज्य के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक की तैनाती के लिए अब स्पेशल एग्जाम आयोजित किया जाएगा और इसका जिम्मा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को दिया जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक लगने के लिए बाकायदा रिटन एग्जाम देना होगा। परीक्षा में इस रिटन एग्जाम में मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक लगाए जाएंगे। इसके लिए जेबीटी, सीएंडबी, टीजीटी लेक्चरर और प्रिंसिपल्स यानी जिन्होंने सीबीएसई के स्कूलों में अपनी पोस्टिंग करवानी है, उन सभी आवेदकों को रिटन एग्जाम से गुजरना होगा और अपना रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट भी लेनी होगी और मेरिट के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक तथा प्रिंसिपल समेत तमाम स्टाफ तैनात करेगी। सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों को स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जिन स्कूलों में सीबीएसई के स्कूलों में टीचर्स तैनात किए जाएंगे, प्रिंसिपल्स लगाए जाएंगे, पियोन या स्टाफ लगाया जाएगा, उनका वेतन अन्य स्कूलों के अध्यापकों से ज़्यादा होगा। उन्हें स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में विशेष भत्ता देती है, ट्राइबल क्षेत्र में सेवाएं देने पर विशेष भत्ता देती है, इसी आधार पर अब हालांकि ये अधिकतर सीबीएसई स्कूल शहरों में खोलने का सरकार की रणनीति है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक समेत सभी स्टाफ को, चाहे वो प्रिंसिपल है, सुपरिटेंडेंट है, पियोन है या दूसरा गैर शिक्षक स्टाफ है, सभी को विशेष भत्ता दिया जाएगा, स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन इसका असर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों वाले स्कूलों में जहां पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि अधिकतर अधिकारियों के परिवार के लोग यहां पर एडजस्ट किए जाते हैं, चाहे वो पोर्टमोर की बात की जाए, लाल पानी की बात की जाए, छोटा शिमला की बात की जाए, धर्मशाला, शिमला, चंबा, यानी जो हिमाचल प्रदेश के अर्बन एरिया के प्रमुख स्कूल हैं जिन्हें राज्य सरकार अब सीबीएसई बनाने का प्रयास कर रही है। इनमें से 100 स्कूल पहले चरण में राज्य सरकार सीबीएसई बनाएगी और 45 स्कूलों को एफिलिएशन भी मिल गई है, जिनमें पोर्टमोर है, छोटा शिमला है, हमीरपुर है, छोटा शिमला, यानी जो शहर के टॉप क्लास के जो कि अर्बन एरिया के स्कूल हैं, उन स्कूलों में अब जितना भी स्टाफ है, अगर उन स्कूलों में उन्हें बने रहना है तो उन सभी को राज्य सरकार की नई परीक्षा देनी होगी, रिटन एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम ही नहीं देना होगा बल्कि एग्ज़ाम मेरिट में पास भी करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा आपको अंतर देखने को क्या मिलेगा कि इन स्कूलों में, हम पोर्टमोर की बात करें तो पोर्टमोर में हालांकि काफ़ी एजुकेटेड स्टाफ है, काफ़ी ट्रेंड स्टाफ है, काफ़ी स्किल्ड स्टाफ है, लेकिन इनमें से जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे, मेरिट में नहीं आ पाएंगे, उन्हें पोर्टमोर स्कूल से हटा दिया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि इन तमाम अर्बन एरिया के स्कूलों में अब सीबीएसई स्कूल बना दिए गए हैं और सीबीएसई स्कूल में तैनाती के लिए राज्य सरकार ने रिटन एग्ज़ाम की एक नई परीक्षा लेने की कड़ी शर्त लगा दी है और ये परीक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा और इसे मेरिट में पास करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल लंबे समय से अपनी प्रमोशन के इंतजार में पूरी तरह से बैठे और प्रिंसिपल अब निराश भी होने लगे, क्योंकि सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि समय रहते उनकी प्रमोशन कर दी जाए। लेकिन लगातार लोक सेवा आयोग से जिस प्रकार से ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्वेशन लगाई जा रही थी, सरकार ने फैसला लिया कि अब लोक सेवा आयोग से ये शक्तियाँ वापस ली जाएंगी और सरकार अपने स्तर पर प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए डीपीसी करेगी। लेकिन इसके लिए नियम आगे और नियमों में अब कार्मिक विभाग को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, नियमों में बदलाव कर इसकी बाकायदा व्यवस्था कर दी जाए कि अब डीपीसी का हक जो कि लोक सेवा आयोग को दिया गया है उनसे वापस लेकर सरकार अपने स्तर पर, विभाग अपने स्तर पर करेगा। लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी विलंब हो गया, काफ़ी डिले हो गया। इसके चलते तमाम प्रिंसिपल्स निराश है। इसके चलते पिछले कल मीटिंग का रिव्यू लेने के बाद, पिछले कल शिक्षा मंत्री ने रिव्यू ली थी, आज शिक्षा सचिव से मुख्यमंत्री ने पिछले कल की मीटिंग का रिव्यू लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन जारी की कि
कार्मिक विभाग जल्द जो भी इस पर आपत्तियां हटानी है, जो भी ऑब्जर्वेशन लगाई गई है उसे हटाना है, या जो नियमों में बदलाव करना है तुरंत प्रभाव से कर लिया जाए, ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश में जो प्रिंसिपल्स प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं उन्हें पदोन्नति का तोहफा समय पर दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी। और मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन जारी की है शिक्षा सचिव को कि इस काम को तुरंत प्रभाव से निपटा लिया जाए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 22 तारीख को हो सकती है। मुख्यमंत्री ने आज मुख्य सचिव और जीएडी को डायरेक्शन जारी की कि कैबिनेट की बैठक धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में इसका आयोजन किया जाए, और इसके लिए 22 तारीख की तिथि को कहा गया कि 22 तारीख को कैबिनेट बुलाई जाए। डायरेक्शन जारी कर दी है। अब जीएडी डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 22 तारीख को कैबिनेट आयोजित करने की अप्रूवल की फाइल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा। इस मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मशाला में प्रस्तुत होने वाले विधेयक, जिनमें नए विधेयक आने हैं, विधेयकों का संशोधन होना, उन तमाम एजेंडा आइटम्स को लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियों के एजेंडे कैबिनेट में लाए जाएंगे। तारा देवी और शिमला रोबे के एजेंडे कैबिनेट में लाए जाएंगे। पुलिस भर्ती हिमाचल प्रदेश में होनी है 800 पदों के लिए, उसका एजेंडा कैबिनेट में लाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क का एजेंडा लाया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा गठित की गई तमाम एजेंडाज के लिए जो कैबिनेट की सब कमेटीज गठित की गई है उनके मामले भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में लाए जाएंगे। और जीएडी डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन जारी कर दिया कि 22 को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। 11 दिसंबर को मंडी जिला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में मंत्री तथा अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी को कार्यक्रम की तैयारियों में भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार 11 दिसंबर को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, और इस कार्यकाल को मेगा शो के रूप में राज्य सरकार मनाना चाहती है। इसके चलते यहाँ पर कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस कार्यक्रम में लाई जाए। पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता देने के इस पूरे कार्यक्रम में पूरी प्रेजेंटेशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। सीएम के प्रधान सलाहकार राम सुभाष सिंह को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ शिष्टाचार भेंट वार्ता की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला लिफ्ट पार्किंग के समीप ही मीरा की पहल हिमाचल हाट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हिमीरा में पहली बार महिलाओं को फूड वैन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे उन्हें लगभग 50,000 रुपये प्रति माह की आमदन हो रही है और जल्द 60 अतिरिक्त फूड वैन और वितरित करने की योजना है। इस बार 60 और वैन महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उत्पादों की बिक्री से स्वयं सहायता समूहों को पहले ही 25 लाख रुपए की आय हो चुकी है, जिसके चलते आने वाले समय में काफ़ी और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा दिल्ली घटना के बाद प्रदेश में अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तनाव में हैं, हर दिन बयान देते हैं। वे जिस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं उससे कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार के लिए ज़्यादा राजस्व अर्जित किया गया। शराब ठेकों की नीलामी से वर्तमान सरकार ने 1 साल में 600 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 4 साल में 400 करोड़ रुपए ही
जुटा पाए। जयराम ठाकुर को दुख हुआ कि मंडी में अनुराग ठाकुर के समर्थन में नारेबाजी हुई, इसलिए अब अनुराग ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी चुटकी लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लमलू में आयोजित अस्मिता वुमेन सिटी लीग और महिला सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सरकार पर बरस रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार चलाने के लिए झूठी गारंटियां नहीं, सच्ची नीयत की जरूरत होती है। जयराम ने कहा कि हमने चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद कोई गारंटी दी। मुख्यमंत्री बना तो पहली कैबिनेट में प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बनाया, उनकी आयु सीमा 80 साल से घटाकर 60 साल कर दी और आय की सीमा में भी हमने एक बड़ी राहत प्रदान की। उन्होंने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बसों के किराए में 50% की छूट सुनिश्चित की, जिससे मातृशक्ति का घर के बाहर जाना कम खर्चे में संभव हुआ। इस दौरान उन्होंने जनसभा में आई महिलाओं से पूछा, क्या उन्हें इस सरकार से 1500 मिले। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के शासन गांव भी पहुंचे। जयराम ठाकुर ने युवक के हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने घायल महिला के बेटे गोलू से मिलकर वे भावुक भी हुए और इस पूरे मामले को लेकर पूछा कि असल में हुआ क्या था। हिमाचल प्रदेश समिति सीधी भर्ती कर्मचारी संगठन ने प्रदेश सरकार से एलडीआर कोटे के तहत 2022 से लेकर रुकी लिपिकों व जेओआई पदों की भर्ती परीक्षा को जल्द शुरू करने की मांग उठाई। एलडी चौहान ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद लिपिकों व जेओआई के 20% कोटे के तहत खाली पड़े हैं, जिन पर वर्ष 2022 के उपरांत भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई, जबकि संगठन की तरफ से लगातार मांग मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव व राज्य चयन आयोग के समक्ष उठाई जा रही है, जिस पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं। चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार की वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया स्वतः ही हर वर्ष दिसंबर माह में होती थी, लेकिन वर्तमान में राज्य कर्मचारी चयन आयोग भंग होने पर इसमें लगातार विलंब हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग उठाई कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एलडीआर कोटे के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सख्त निर्देश जारी किए जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को न्याय मिल सके, क्योंकि वर्तमान में पात्र कर्मी इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू न होने से की वजह से खासे नाराज हैं, हताश हैं, निराश हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक नया संकेत सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री से मिला है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने ठियोग में सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर के नाम का इशारा किया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का माहौल पैदा हो गया। हालांकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि अनिरुद्ध सिंह मजाकिया लिहाजे में ऐसी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उस जनसभा में जिस प्रकार से इशारा किया और अपना संकेत दिया कि राठौर साहब अध्यक्ष बन गए, ऐसा लगता है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल लाइट मोड में ये बात कही थी, लेकिन अब उनके उस फुटेज को, उस बात को जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया, तो हो सकता है कि कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल प्रदेश के नए पार्टी अध्यक्ष बन जाएं। इस पर नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों को डीए का एरियर जल्द दे सकती है, क्योंकि एरियर अप्रैल से सितंबर माह का दिया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी फाइल मंगवाई गई है। वहीं अक्टूबर से नवंबर में आने वाले वेतन में एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह में 3% एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 12,000 कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांग उठाई थी। एचआरटीसी के कर्मचारी काफी समय से डीए का एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम प्रबंधन को सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने पहले कर्मचारियों को 3% डीए की किस्त जारी करने का ऐलान किया और एरियर देने का आश्वासन किया था, लेकिन अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि अभी तक, जो कि पिछले महीने का वेतन उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है, जिस दिन वेतन मिलेगा पिछला एरियर जो डीए भी मिलेगा और डीए का एरियर भी जोड़कर उन्हें जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गई है और सीएम 1-2 दिन में इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं।
सिरमौर जिला के कालाम में नागल के रहने वाले यशपाल द्वारा अपनी 2 बेटियों की शादी से पहले फंदा लगाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यशपाल की 2 बेटियों की शादी 2 दिन बाद होनी थी और घर में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। सोमवार रात करीब 1:30 बजे तक महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही संगीत कार्यक्रम खत्म हुआ, सभी सोने की तैयारियां करने लगे, तभी किसी ने बेटियों को पिता के फंदे से लटके हुए होने की सूचना दी। इसके बाद व्यक्ति को तुरंत मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की वजह का पता नहीं चल पाया है। शिमला जिला के ठियोग में दादा का अंतिम संस्कार कर घर लौट रहे 36 साल के लक्की वर्मा के गिरने से मौत हो गई। लक्की वर्मा पिछले कल अपने वृद्ध दादा का अंतिम संस्कार करके रिश्तेदारों के साथ घर से लौट रहे थे। इस दौरान पांव फिसलने से लक्की पहाड़ी के नीचे गिर गए और मौत हो गई। बिलासपुर जिला के गांव विलादा काल में 40 वर्षीय माया देवी की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। माया देवी पशुओं के लिए पेड़ से घास काट रही थी। इस दौरान पांव फिसलकर काफी ऊंचाई से जमीन पर आ गिरी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और बेहोश हो गई। प्रदेश की राजधानी शिमला में आज नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शहर में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मचारियों को दुकानदारों ने खदेड़ डाला। इस दौरान निगम के एक कर्मी के साथ मारपीट व धक्का मुक्की भी की गई। दरअसल नगर निगम की टीम दोपहर बाद माल रोड की दुकानों से अतिक्रमण हटाने गई। इस दौरान जैसे ही निगम कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो इस पर दुकानदार नाराज हो गए और निगम कर्मचारियों से बहसबाजी के बाद धक्का मुक्की भी हो गई। इस पर नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री ने बताया कि निगम कर्मचारियों से मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और इस कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र अत्री ने बताया, निगम प्रशासन अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुलिस की सहायता से माल रोड का अतिक्रमण हटाया जाएगा। निगम आयुक्त ने बताया कि माल रोड के दुकानदारों को कई बार इंक्रोचमेंट को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, मगर उन्हें बार बार अनदेखा किया जा रहा है। इसके चलते माल रोड पर किसी भी दुकानदार को अब अतिक्रमण की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली ना हो। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की रातें सर्द हो गई हैं। न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट आने से अब मैदानी इलाकों में भी लोगों को सुबह व शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के ऊना की रातें शिमला से भी ज़्यादा ठंडक वाली हो गई हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, पालमपुर, सोलन का तापमान पहले कि शिमला से कम दर्ज किया जा रहा था। इससे प्रदेश में पड़ रही ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में 17 नवंबर तक मौसम हालांकि साफ रहेगा और इसी बीच कोहरा जमने के भी आसार हैं और प्रदेश में ठंड और ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।